मैं अमान रहमान मेरा शहर मेरी नज़र से के अपने कार्यक्रम में अपने दोस्त सत्यम सिंह, कार्तिक मेहरोत्रा, श्रेयांश नायक की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस कार्यक्रम में अपने भारत में हो रहे चुनाव की प्रक्रिया और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से आप सबको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश का राजनीतिक इतिहास भी काफ़ी पुराना है। प्राचीन मगध काल में एक लिच्छवी गणराज्य था जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम गणराज्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी मिलती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार चुनाव मार्च 1952 में हुआ। आइए हम अपने इस चुनावी इतिहास को जानें। हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 तक चली। सबसे पहला वोट चीनी जिला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ा। पहली बार 489 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और मतदान का प्रतिशत 45 रहा। प्रथम चुनाव के बाद हमारे देश में 1952 में चुनी हुई सरकार बनी। कुल 489 सीट के लिए चुनाव हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला। कुल 489 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुईं। अब तक हमारे भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 कुल सीटें हैं, जिसमें से 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 26 मई 2014 से शुरू हुआ है। हमारे देश में मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। उस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, जिसका नाम बदलकर रिपब्लिकन पार्टी कर दिया गया। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता वाली पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा परिषद। सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, लेकिन चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले में कोई नहीं टिक पाया। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपसे मतदान में हिस्सा लेने की अपील करता हूँ। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, चल घर से निकल, तभी तो जमाना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहता है, तो क्या ये जमाना बदलेगा। आवाज बढ़ा, कदमों को मिला, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। तू खुद को बदल, चल घर से निकल, तभी तो जमाना बदलेगा। लो हम तो चले, तुम भी तो चलो, कुछ दूर जो साथ में चल दोगे, तभी तो जमाना बदलेगा। कुछ झूठे वादे भी होंगे, कुछ पक्की बातें भी होंगी, पर घर से निकल, चल साथ में चल, तभी तो जमाना बदलेगा। लो हम तो चले, तुम भी तो चलो, तभी तो जमाना बदलेगा। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव का कितना महत्व है। लोकतंत्र को मजबूत रखने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 70 से 80 करोड़ है। मतदाताओं का भी रुझान धीरे धीरे चुनावों के प्रति बढ़ रहा है। दुनिया के कुछ देशों में तो वोट ना डालने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं अमान रहमान अपने तमाम दोस्तों सत्यम सिंह, कार्तिक मेहरोत्रा और श्रेयांश नायक की तरफ से आप सबसे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदार बनने की अपील करता हूं। मैं अपने कार्यक्रम मेरा शहर मेरी नज़र से के इस कार्यक्रम को इस अपील के साथ समाप्त करना चाहूँगा। आप सब अपने मत का प्रयोग करें और जिम्मेदार वोटर होने का परिचय दें। जय हिंद।